जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सभी जितना भी अध्याय है, सब अध्याय को हम एक लाइन से यहाँ पर हम आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का बुक, जिसमें हम शुरू से लेकर अंतिम तक सभी चैप्टर के हिसाब को हम आसानी से हम आपको बताएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जो पहला अध्याय है, अध्याय 1 है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का ये जो पहला उदाहरण है, इस उदाहरण को हम सरल करेंगे यहाँ पर। तो वास्तविक संख्या चैप्टर का जो उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 में दिया हुआ है 40, 52 और 12, 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना। यानी इसका जो एचसीएफ निकालना है वो निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बहुत ही सिंपल और आसान है ये भी हिसाब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने से पहले लिखेंगे हल और लिखना है माना। अब इन दोनों में 4052 और 12576, इन दोनों में जो बड़ा रहेगा, बड़ा वाला को ए मान लेना है। ए बराबर, अब बड़ा 12576 है तो ए बराबर 12576, जो छोटा रहेगा उसे मानना है बी बराबर 40, 52। अब इसका मौसम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मौसम निकालना है। तो मौसम निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा वाला से बड़ा वाला में भगा देते हैं। यानी 4052 भागा में हो जाएगा 12576। तो अब भागा लगाना है, कितना बार में लग जाएगा, तो ये 4052 से 12576 में 3 बार में भागा लग जाएगा। तो यहाँ लिखना है 3। अब 3 बार में कितना होगा, 3 दूना 6, 5 दिया 15, फिर 3 गुना 0 0, 15 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 दिया 12। अब यहाँ पर इसको घटाना, 6 में से घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, और 4 में से 2 में से 2 घटेगा कट जाएगा, फिर 1 में घटेगा कट जाएगा। फिर 420 से भगा देना है 40, 52। तो इसमें देखते हैं कि कितना बार में भागा लगता है। तो 420 से 4052 में, तो इसमें भागा लग जाएगा 9 बार में। तो देखते हैं कितना आएगा। तो 9 गुना 0 करेंगे 0, फिर 9 गुना 18 का 8 फिर 1, फिर 900 के 36, 1 37 हो जाएगा। और फिर घटाएंगे, 2 में से 0 घटेगा 2, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेंगे, 15 में से 8 घटेगा 7। तो ये इससे पैसा लिया 10 बना, फिर 10 से 1 पैसा दे दिया, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 घटेगा 2, और इधर 3 में से 3 घटेगा कट जाएगा। तो फिर इस 272 से भागा लगाना है 420 में। तो ये 272 है, ये 420 है, तो इसलिए इसमें भागा लगेगा 1 बार में 272। फिर 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो 1 पैसा लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा 8। फिर यहाँ 1 बचा, फिर 1 इससे पैसा ले लेंगे तो 11, 11 में से 7 घटेगा, ये 11 में से 7 घटेगा 4। फिर यहाँ 1 पैसा दे दिया तो बचा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी हो जाएगा 148। फिर इस 148 से भागा लगाना है 272 में। फिर 148 से 272 में 1 बार में भागा लगेगा 148। फिर 2 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेंगे 12, 12 में से 8 घटेगा 4, फिर 6 में से 4 घटेगा 2, फिर 2 में से 1 घटेगा 1, फिर 124 भागा हो जाएगा 148। तो फिर 124 से 148 में 1 बार में भागा लगेगा तो 124। फिर यहाँ 8 में से 4 घटेगा 4, 4 में से 2 घटेगा 2, और 1 में घटेगा 31।
फिर 24 भागा होगा 124। तो ये कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में 120, यानी ये लग जाएगा 5 बार में। तो 520, 5 गुना 10, 2 12, फिर 4 से 0 घटेगा 4, 2 से 2 कट्टी, फिर 1 में कट्टी, फिर 4 भागा होगा 24। तो 4 भागा 24, तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा, यानी इसका जो 900 आएगा, 900 हो गया इसका 4। तो अब ये इसलिए इसको बनाए भाग विधि से। अब इसको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने से पहले ये तरीका भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी सही है। अब इसको बैठा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां ए जो होता है ये होता है इसका भाज्य और बी होता है उसका भाजक, और ये जो Q है ये होता है उसका भागफल, और R होता है शेषफल। तो A हो गया भाज्य, B हो गया इसका भाजक, Q हो गया भागफल, और R बराबर हो गया इसका शेषफल। तो अब इसको बनाते हैं। तो पहले A है, A बराबर 12,976, तो A के जगह पर रखना है 12,976 बराबर। उसके बाद B है, B के जगह पर रखना है 452 गुना। उसके बाद यहाँ BQ है, यानी ये B गुना Q है। तो Q का मान, तो यहाँ पर पहला बार हो जाएगा ये, पहला A का मान ये हो गया, B का मान ये हो गया, और Q का मान ये हो जाएगा। यानी पहले बार 3 में लगाए थे, पहली बार भागा 3 बार में लगाए थे, Q का मान हो जाएगा 3। फिर प्लस में R होता है शेषफल, तो शेषफल यहाँ 420 बचा। फिर अगला बार में यहाँ भाज्य 40, 52 और भाजक 420 गुना में 9 बार में भागा लगाए थे, गुना प्लस शेषफल 272 बचा था, तो 272 लिखेंगे। फिर अगला बार में यहाँ जो ये भाज्य है ए हो जाएगा 420, और यहाँ पर 272 गुना में भागफल 1 प्लस में फिर शेषफल यहाँ पर जाता है 148। फिर अगला बार में यहाँ 272 बराबर बी का मान 148 गुना, और ये Q का मान 1 प्लस में शेषफल 124। फिर आगे यहाँ पर 148 आ जाएगा, फिर यहाँ जो है B का मान 124 गुना Q का मान 1 प्लस में R का मान 24 हो जाएगा। फिर आगे B का मान, A का मान 124, B का मान 24 हो जाएगा, Q का मान 5 और शेषफल का मान यहाँ पर 4। तो फिर अगला बार में A हो जाएगा 24, B हो जाएगा 4 और Q हो जाएगा 6, और शेषफल यहाँ पर हो जाएगा 0। तो जैसे ही यहाँ पर शेषफल ये 0 हो जाएगा, शेषफल यानी R बराबर 0 होगा, तब यह जो यहाँ पर B का मान होता है इसका होता है 900, यानी HCF हो जाएगा 4। बस इसी तरह से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो पहले अगर किसी भी दो संख्याओं का 900 निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहेगा, तो पहले आपको भाग विधि से बना लेना है, और भाग विधि से बनाने के बाद इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इस तरह से आसानी से रख देना है। तो ये हिसाब बनाने के बाद हम देखते हैं उदाहरण 2 का हिसाब।